सबों को यीशु सहाय। आइए हम बाइबल में से एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे और कहानी सुनने से पहले हम वचन में जाएंगे। लूका 7। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद हुआ, नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तो आइए हम उस छोटी सी कहानी को सुनेंगे। परमेश्वर जीवित करता है। एक बार नाइन नामक गांव में एक स्त्री रहती, जो बड़ी ही दुखियारी थी, क्योंकि जवानी में ही उसका पति चल बसा और अब उसके जीने का सहारा केवल उसका एकलौता बेटा था। अब वह जवान हो चुका था, माँ के बुढ़ापे की लाठी। लेकिन एक दिन नियति को यह भी पसंद नहीं आया और वह जवान बेटा भी मर गया। माँ के पास अब आंसू भी न थे रोने के लिए। सारे गांव वाले उस मृत शरीर को कब्रिस्तान ले जा रहे थे। तभी दूसरी ओर से यीशु मसीह अपने अनुयायियों के साथ आ रहे थे। इस ओर से उस लाश को आगे आगे ले जाया जा रहा था। दूसरी ओर से जीवित जीवन का दाता यीशु मसीह भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। यीशु जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उन्होंने इस परिस्थिति को जानकर उस माँ से कहा, मत रो, और उस मृत जवान के शरीर को छुआ और उस जवान को जीवित करके उसकी माँ को सौंप दिया। यह देखकर सारे लोगों में भय छा गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर और यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर जीवन दान देते हैं। तो यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। सबों को धन्यवाद। और इस कहानी सुनने वालों को परमेश्वर पिता बहुत दायक से आशीष दे। आमीन।